हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल E2 कांस्टेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसकी शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जो कि इस बेसिस पे था कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस पॉलिनोमियल के अंदर, उसका हाईएस्ट पावर क्या है। अगर उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू लगा के अगर 0 के इक्वल कर दो तो यही पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन बन जाता है। तो हमें यही पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन होगा विच मीन्स वेरिएबल की पावर 1 होगी, विच मीन्स उसकी डिग्री 1 होगी और 2 वेरिएबल्स का यूज किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये दिखता कैसा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? ये कुछ इस तरह का दिखेगा बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर एक और इक्वेशन लिखूं तो मैं ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम दो इक्वेशंस पे डील करेंगे, हम इस चैप्टर में। दोनों ही इक्वेशन कैसे हैं? देखो, दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। दोनों की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये कैसे हैं? हमारे लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, अब तो जनरल फॉर्म हमको पता चल गया कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आगे देखते हैं हम इन इक्वेशंस में किस टर्म को क्या कहेंगे। हमको ये तो पता है कि x और y वेरिएबल है, ये हम समझते हैं, है ना, हम पहले भी पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में। x और y वेरिएबल है, c हमारा क्या है? c कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x y की वैल्यू वेरिएबल है, चेंज हो सकती है। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, c कांस्टेंट है। a और b क्या है? व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? a क्या है? a को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, हमें पहले से पता है। b क्या है? b है बेटा कोफिशिएंट ऑफ y, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं हम। c हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं कि अब इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, होता क्या है, क्या क्या करना है। लेट्स सी। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास में ये मेथड्स है कि हम इक्वेशंस को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एनी 2 नंबर्स इज 8। सम ऑफ एनी 2 नंबर्स इज 8। दो नंबरों का सम 8 है, दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है? तो हम लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number बी y। अब ये पहला नंबर को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब इनका सम 8 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो दिस इज आवर इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन इस तरह से फॉर्म करना है। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, सेकेंड कहता है द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ शशांक एंड हिज फादर इज 30 ईयर्स। शशांक और उसके फादर की एज का डिफरेंस है 30 ईयर्स। तो हम क्या ऐसा मान सकते हैं, लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर्स, और हम क्या कह सकते हैं, शशांक्स एज ये हम मान सकते हैं y ईयर्स। तो हमने मान लिया कि भाई फादर की एज x ईयर्स है, शशांक की एज y ईयर्स है। अब हमसे कहा गया कि उनकी एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। डिफरेंस 30 है, मतलब देयरफॉर वी कैन राइट फादर की एज माइनस
शशांक की एज इज इक्वल टू 30. दिस इज आवर इक्वेशन. हमें इस तरह से पहले स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशंस फॉर्म करने हैं. थर्ड वन, अ बैग हैज ₹1 एंड ₹5 कॉइन्स. एक बैग है बच्चा, उसमें ₹1 के सिक्के हैं और उसमें ₹5 के सिक्के हैं. ठीक है, देखो ये हो गया आपका बैग. दिस इज योर बैग. इसमें 2 तरह के कॉइन्स हैं. ये आपके कॉइन्स हो गए ₹1 के और दूसरा है 5, और ये आपके कॉइन्स हो गए ₹5 के. 2 तरह के कॉइन्स हैं. अब ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 100. टोटल जो कॉइन है वो 100 है. ₹1 का कॉइन डिफरेंट टाइप का है, ₹5 का कॉइन को हम डिफरेंट टाइप का मानेंगे. तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? तो थर्ड में हम ले सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज इक्वल टू x. हमने माना कि ₹1 के कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं. और हम अब मान रहे हैं कि माना ₹5 के y सिक्के हैं. ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू y. अब कंडीशन क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन 100 है. टोटल नंबर ऑफ कॉइन 100 है. तो टोटल कॉइन्स 100 है, मतलब x कॉइन प्लस y कॉइन, ₹1 के सिक्के प्लस नंबर ऑफ ₹y के सिक्के, ये है टोटल 100. ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया. अब देखो नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 कॉपीज इज ₹105. कितने पेन और कितनी कॉपीज है? 4 पेन है, सॉरी 3 पेन्स है और 4 कॉपीज है. आप शॉप में जाते हैं, आप 3 पेन खरीदते हैं और 4 कॉपीज खरीदते हैं और ₹105 देते हैं. आपको ये तो नहीं पता कि ये 3 पेन और ये 4 कॉपी में एक पेन कितने की है और एक कॉपी कितने की है. तो आप क्या करोगे? पेन की कॉस्ट को x मान लो, एक कॉपी की कॉस्ट को आप ₹y मान लो. ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? लेट्स सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹x. अब हम क्या करेंगे? 4 कॉपीज ले रहे हैं, तो एक कॉपी का कॉस्ट हमें नहीं पता, उसको हम मान लेंगे ₹y. एंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज इक्वल टू ₹y. ठीक है, अब कितने पेन ले रहे हो? 3 पेन ले रहे हो, है ना. एक पेन ₹x का है, तो 3 पेन कितने के हुए? 3x के हुए. तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस एक कॉपी ₹y की है, तो 4 कॉपीज 4y, तो 3x प्लस 4y. तो ये टोटल कॉस्ट हो गया 3 पेन का प्लस टोटल कॉस्ट हो गया 4 कॉपीज का. अब 3 पेन और 4 कॉपीज कितने पैसे पे किए हैं आपने? ₹105. तो ये हो जाएगा इक्वल ₹105 के. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन तैयार. ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना सीखना है. नाउ अब देखो, एक फार्म में कुछ हैन है और कुछ काउज है. कितने हैन है कितने काउज है हमें नहीं पता, तो हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ काउ इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ हेन्स इज इक्वल टू y. ठीक है, टोटल लेग 60 है. एक काउ के पास कितने लेग हैं? तो सच दैट नंबर ऑफ लेग्स 1 काउ हैज, कितने हैं? 4 लेग्स हैं. एक काउ के पास में 4 लेग्स हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ लेग्स, कितने काउज है फार्म में? हमने x माना है, तो x काउ के पास में कितने लेग्स हो जाएंगे? 4x लेग हो जाएंगे. ठीक है, अब हैन कितना है हमें नहीं पता, ये भी अज्यूम कर लो. लेट द
नंबर ऑफ हेन्स इज इक्वल टू वाई। वाई हेन है मान लेते हैं फार्म में, तो क्या होगा कि एक हेन के पास कितने लेग हैं, सच दैट नंबर ऑफ लेग्स वन हेन हैज। कितने लेग्स हो जाएंगे, हमको पता है कि 2 लेग होते हैं एक मुर्गी के पास में, तो 2 हो गया। कितने हेन्स है हमारे पास, वाई हेन्स है। देयरफॉर नंबर ऑफ लेग्स वाई हेन्स विल हैव, ये हो जाएगा 2y। ठीक है, तो हमें पता चल गई कि भाई काऊ के पास 4x लेग्स हैं और हेन वाई हेन है तो 2y लेग्स है। अब इनका टोटल हमको दिया है 60, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल लेग्स, कितने हो गए टोटल लेग्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे हम ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जाता है, आपको एग्जाम्पल से बड़े अच्छे से करना है बेटा। एग्जाम्पल की क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम्पल मिस नहीं करना है। चलो क्या कह रहा है कि देयर आर सम डियर एंड सम क्रेन्स। एक फॉरेस्ट है, उसमें कुछ डियर है और कुछ क्रेन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेग्स आपके पास 180 है, कितने डियर और कितने क्रेन्स होंगे बताइए। अब ये आपको सॉल्व करके बताना है। 3 तरह से सॉल्व करते हैं हम, है ना, 3 मेथड से हम सॉल्व करते हैं। देखो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, 3 मेथड से हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड जो है हमारा ये है ग्राफिकल मेथड, ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालेंगे, कुछ हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लेकर के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकेंड मेथड जो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, 2 तरह के मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो अब जो हम सॉल्व करेंगे ये 3 मेथड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा हमें 2 इक्वेशन दिखता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी ग्राफिकल मेथड। तो अभी जो क्वेश्चन आया है उसे मैं ग्राफिकल मेथड से समझाऊंगी। तो उस मेथड में जानने से पहले मेन बात हम जान लेते हैं। चलो, जैसे आपके पास 2 इक्वेशन है ना, तो उससे मैं खुद से लिख के समझाती हूँ। दो हमारे पास इक्वेशंस है, ठीक है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक 4x प्लस 2y, 180 का साइड चेंज करो, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड ला करके, 2x प्लस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, है ना। तो सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो, a1 क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखो, a1 हमें मिलेगा, a1 क्या है, a1 है हमारा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ पे क्या है, a1 की वैल्यू है 4। ठीक है, b1 कितना है, b1 है y का कोफिशिएंट, तो b1 की वैल्यू है 2। नाउ c1 कितना है, कांस्टेंट टर्म, दिस इज 180 माइनस 180। ठीक है, साइन के साथ लिखना है, माइनस 180। तो ये हमें मिल गया a1 b1 और c1 मिल गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, हमें मिलेगा a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट है 2 प्लस b2 कोफिशिएंट ऑफ y 2, नाउ c2 माइनस 120। तो ये हमें मिल गया
E2 B2 और C2। तो सबसे पहला काम जो हमारे पास इक्वेशन होगा उसमें से हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू पहले हम फाइंड करके लिखेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आगे क्या करना है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे। क्या रेशियो निकालेंगे, तीन तरह से रेशियो हमें मिलता है। देखो रेशियो का मतलब है हम पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे A1 बाय A2 निकालेंगे, B1 बाय B2 निकालेंगे एंड C1 बाय C2 निकालेंगे। ये तीन रेशियो हमको पहले निकालना है। अब ये रेशियो किस तरह से होगा, तीन तरह से हम इन रेशियो को स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, थ्री टाइप से। नंबर वन, अगर हमारे पास लिखा है, अगर हमारा रेशियो आ रहा है A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, आपने ये रेशियो निकाला, A1 और A2 को आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने से क्या मिला आपको, A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, कुछ ऐसा मिला। यहाँ पे अभी कंपेयर करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को, पहले इस कंडीशन समझो। तब इस केस में हमारी लाइन कैसी होती है, इस केस में हमारी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन है जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है। हिंदी में क्या कहते हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हो आप प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वही पॉइंट की जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट हम जब निकालेंगे ग्राफ बनाते समय तो हमें x और y की एक वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी x और y की, वही हमारा आंसर होगा। तो हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है, तो इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। अभी बस इसको अंडरस्टैंड करो, मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी ये कंडीशंस को ध्यान रखो। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तब होती है जब A1 A2 एक दूसरे के बराबर नहीं होता B1 B2 के, ये दो रेशियो बराबर नहीं होते तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। सॉल्यूशन कितना मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आपको मिलता है। अब जब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ये दोनों इक्वेशंस हमारे कैसे कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब सॉल्यूशन मिलता है तो इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। सेकंड देखो, सेकंड केस, अगर मिल रहा है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। ठीक है, ये पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो, तीनों ही रेशियो बराबर मिल गए। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो हमारे लाइंस होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। कितने आंसर मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों लाइंस पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। कितने कॉमन पॉइंट्स है, वी कैन नॉट काउंट because we will get infinite number of solutions। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं infinite number of कॉमन पॉइंट्स है, तो वो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा। तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा हमें, infinitely many solution। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। ये लाइंस कैसी हैं, दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, हिंदी में हिंदी में शायद इसे संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, इसे संपाती रेखा कहते हैं। नाउ अब देखो, यहाँ भी सॉल्यूशन मिल रहा है, मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, बट सॉल्यूशन तो मिल रहा है। जब जब सॉल्यूशन मिलता है तब तब हम इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। जब जब सॉल्यूशन मिलता है हम इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। नाउ द थर्ड वन, तीसरा केस आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, आपको मिल सकता है कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, ये दो रेशो बराबर मिल गया, बट
डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपको लाइंस मिलेंगी वो लाइन होंगी आपकी कुछ ऐसी। क्या लाइन है ये? दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। जब रेखाएं पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, दे विल मीट एट द इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा। क्यों कहते हैं इंफिनिटी पे जाके मिलेगा? दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम स्पेस को मान लेते हैं कर्वेचर है, कर्व है। तो जब कर्व होता है कोई चीज, कोई सरफेस, तो वो लाइंस कहाँ मिलेंगी? कहीं दूर इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, है ना। तो यहाँ प्लेन पे तो नहीं मिलेगी हमारे, तो प्लेन पे नहीं मिलेगी ये लाइंस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना देगा ये? नो सॉल्यूशन, ठीक है। कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है दो लाइन के बीच में, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। नाउ तो ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पर भी सॉल्यूशन है हमारे पास में, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। तो जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है या नहीं, इन दो केस में आप बोलेंगे यस सॉल्यूशन है। लेकिन फर्दर सॉल्व करके वैल्यू कब निकालोगे? व्हेन लाइंस आर, जब आपकी लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। इस केस में आप सॉल्व करके आगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे तो मैनी सॉल्यूशन है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। ग्राफिकल मेथड से हम सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ देते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर हमको वैल्यू मिल जाती है ग्राफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है, A1 A2 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो देखो क्या क्या मिला है हमको वैल्यू, हमें A1 B1 और C1 यहाँ लिख लेते हैं हम। नाउ A2 B2 एंड C2, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है। 4 2 एंड -180, तो ये है 4 2 एंड -180। सेकेंड की वैल्यू 2 2 एंड -120, 2 2 -120। अब देखो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, तो A1/A2 क्या है इसकी वैल्यू? 4/2। कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये मिला हमें 2/1, ठीक है। ये हो गया A1/A2। नाउ B1/B2 निकालेंगे। B1 कितना है? 2, B2 भी कितना है? 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, क्या मिला हमको वैल्यू? 1 मिला। यहाँ पे 2 मिला, वहाँ पे 1 मिला। पहला ही रेशियो इक्वल नहीं है, पहला ही रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती, बट मैं आपको ये रेशियो निकाल के दिखा देती हूँ। माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया हमारा 3/2। आप बोलेंगे मैम तीसरा भी इक्वल नहीं है। हाँ नहीं है, बट वहाँ जाना ही नहीं है, बिकॉज पहला ही रेशियो इक्वल नहीं मिला। कौन सा केस है? देखो ये वाला केस क्या मिला हमें? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। पहला ही रेशियो इक्वल नहीं मिला, तो ये क्या है? ये हमारी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे दो लाइंस आर intersecting, the lines are intersecting, hence have a unique solution, unique solution, ठीक है। intersecting lines है तो unique solution, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? consistent, consistent नीचे लिखना चाहिए था, यूनिक सॉल्यूशन देता है तो कंसिस्टेंट कहलाता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब आता है मेन सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको बताती हूँ ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट तक क्लियर है। अब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। एक काम करते मैं कर लेते हैं, चलो
इक्वेशंस लिख लेते हैं हम। क्या इक्वेशंस है हमारे पास? 4x प्लस 2y, तो पहला इक्वेशन है 4x प्लस 2y माइनस 180 इक्वल टू 0। इसको 180 के इक्वल लिख लेते हैं, जो इनिशियल हमारा इक्वेशन था 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 120। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर आपके इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट्स गिवन है, मान लो वो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप इक्वेशन को और बढ़िया से छोटा कर सकते हैं। आप इन वैल्यूज को शॉर्ट कर सकते हैं। सेम नंबर से डिवाइड करो, इक्वेशन और छोटा हो जाएगा, तो हमारे जो वैल्यूज मिलेंगे हमको कैलकुलेशन में और आसानी होती है। देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 180 है। 2 सबसे छोटा नंबर कौन सा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है। तो 2 से हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करो, 2 से 4 को डिवाइड करो तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, ये मिला हमें 2x। प्लस 2 1 ज़ा 2, y इज इक्वल टू 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 90। यहाँ से आप साइड चेंज करो, y को आप क्या लिख सकते हो? y को आप लिख सकते हैं 90 है, सॉरी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम y को x के टर्म पे लिखेंगे। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 90 माइनस 2x का साइड चेंज करो तो ये हो गया 90 माइनस 2x। तो ये हमने y को लिखा x के टर्म्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे। इस इक्वेशन को दूसरी तरफ कर लेते हैं, इधर हटा लो, चलो ये इधर आ गया। ठीक है, अभी हमें ग्राफ भी बनाना है क्योंकि ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज अपने मन से पुट करेंगे और उसके लिए हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की ऐसी कुछ वैल्यू रखो जिससे y की कुछ हमें वैल्यू मिले, आसान मिले, छोटी छोटी वैल्यूज मिले। अगर मैंने x की वैल्यू 10 रखी, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 10 रखी, x की वैल्यू मैंने 10 रखी, तो 10 2 ज़ा 20, 90 में से 20 माइनस किया तो y की वैल्यू मिली हमें 70। ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू मैंने रखी 20, तो 2 2 ज़ा 4, 40, 90 में से 40 माइनस करो, ये मिलेगा आपको 50। एक आध वैल्यू और ले लेते हैं। x की वैल्यू मैंने रखी 30, तो 3 2 ज़ा 6, 60 मिलेगा, 2x 60 मिलेगा। 90 में से 60 माइनस करो, कितना आएगा? 30। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वैल्यू x की हो गई, 3 वैल्यूज हमारे पास y की हो गई। नाउ हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिला, x और y कितना मिला? हमें 3 वैल्यूज मिल रही है x और y की, 10 70, 10 70, सेकेंड वैल्यू 20 50 एंड थर्ड वैल्यू इज 30 30। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज हमें x और y कोऑर्डिनेट की मिल गई, जिसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड पढ़ाने वाली हूँ मैं। नाउ यहाँ पे देखो, इधर भी क्या लिख सकते हो आप? ये सारा इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 2 से डिवाइड करने से? तो ये देखो 2 1 ज़ा 2, x हो गया, 2 1 ज़ा 2, y हो गया, 2 6 ज़ा 12, 60 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं हम? y को x के टर्म में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस x का साइड चेंज किया। अब यहाँ पे हम फिर से बॉक्स बनाएंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे अपने मन से और उस वैल्यू के लिए y की वैल्यूज निकलती जाएगी। ठीक है, तो x एंड y, तो यहाँ भी हम 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं।
अगर x की वैल्यू मैंने 30 रखा, 30 रखने से क्या मिलेगा, तो 60 माइनस 30, y की वैल्यू 30 होगी। x की वैल्यू रखो 40, 40 रखने से क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 20। अगर मैंने 60 रखा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा 0। ठीक है, तो ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे एक वैल्यू 0 मिल जाए, है ना। तो 60 रखने से ये आपके ऊपर है बेटा, रैंडम रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ रखो कि ये दोनों वैल्यूज आसपास हो और ग्राफ में हमें प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है, हम ग्राफ में प्रॉपरली उसे प्लॉट कर सके। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसके लिए एक ग्राफ। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज कौन सी मिली है हमें, यहाँ पे हमें x और y क्या मिला है, ये मिला है हमें 30, 30 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 40, 20 और तीसरी वैल्यू है 60, 0। इसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना, ऊपर वाला। थोड़ा सा इसको मैं हटा रही हूँ स्क्रीन से, I need more space. Due to power cut, I had to write everything again. So let's start again. And once upon a time, Chhattisgarh was a electricity surplus state. But nowadays, जब चाहे तब बिजली कट हो रही है ना। चलो शुरू करते हैं, आगे बनाते हैं। तो ये मैं आपको बता रही थी ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मैथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। First method, this is a first method, graphical method। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास में x और y की वैल्यूज हैं, इन्हें हम ग्राफ में पहले प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाते हैं। इसमें हम ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर नेगेटिव x एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव y एक्सिस है और नीचे हमारा नेगेटिव y एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम नहीं शो कर रहे हैं बिकॉज हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। इधर हमारे सारे वैल्यूज कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमने देखो 10, 30, 70, 20, 50 ये चल रहा है ना, यहाँ भी 30, 40, 20, 60 ये वैल्यूज है, विच मीन्स मिनिमम जो हमारी वैल्यू आई है 0 कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है, और जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज 70। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 70 जो हमें मिल रहा है y एक्सिस पे मिल रहा है और x एक्सिस पे मैक्सिमम 60 मिल रहा है, तो हम 10 के गैप से हम इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। 1 2 3 तो ये हमने वैल्यूज लिखी। अब देखो कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपका, पहले हम फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे, पहले लाइन को, है ना। देखो ये हमारे जो लाइन के इक्वेशंस होते हैं, जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं, दे रिप्रेजेंट अ सिंगल लाइन। दोनों ही इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस लाइन का ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं साथ में, उसको हम ग्राफिकल मेथड से हम बताते हैं। ठीक है, देखो पहला जो इक्वेशन है 4x + 2y + 180, इसके लिए हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाला है x और y की वैल्यू। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास में, ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू है 10, 70। 10 आएगा, पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, y एक्सिस का होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ x की वैल्यू 10 है, तो x को कहाँ देखोगे, x एक्सिस पे, दिस इज 10, और y की वैल्यू क्या है 70, ये है 70। तो ये 10 और ये 70 कहाँ पे जाके मिलेंगे, तो ये बनाया मैंने ये 10 का लाइन और ये हुआ 70, कहाँ पे मिले, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पर, है ना। इसको हमने बना दिया सर्कल, इसकी वैल्यू है 10 and 70। दूसरा पॉइंट बनाते हैं,
और देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है। फिर है 20 50, तो दिस इज 20 एक्स एक्सिस पे और 50 हमारा वाई एक्सिस पे, तो ये हमारा है 50 और ये हमारा है 20। कहाँ पे मिलेंगे दोनों? ये इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत केयरफुल बनाना है, ग्राफ में प्रॉपर बनेगा। तो ये हमें मिल गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नाउ तीसरा बनाते हैं। इज इट विजिबल और नॉट? लेट मी चेक, बिकॉज ये ब्लू कलर है। हाँ ठीक है, विजिबल तो है। चलो नाउ थर्ड लाइन हम बनाएंगे, सॉरी थर्ड पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे। कहाँ मिल रहा है? 20 एंड 50 हो गया ना। 30 30, एक्स पे भी 30 है, वाई पे भी 30 है, तो ये हुआ मेरा वाई एक्सिस पे 30। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये है वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे 30 और ये एक्स एक्सिस का 30 जाके इसे मिलेगा यहाँ कहीं पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमें 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। सेकेंड पॉइंट ये यहाँ पे था, थर्ड पॉइंट ये यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स हमें किस पे मिलेंगे? इस लाइन पे मिलेंगे। फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है उस लाइन पे ही ये 3 पॉइंट्स है। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस पॉइंट को ज्वाइन करते ही हमें हमारी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, चलो बनाते हैं इस लाइन को। देखो थोड़ा सा ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन जा रही है ये तीनों पॉइंट से होते हुए क्रॉस कर रही है। ठीक है, क्लियर? नाउ अब हम क्या करते हैं, इस लाइन में हम इसका नाम लिखते हैं, है ना। अब इसका नाम लिखते हैं। कौन सी लाइन है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन? फर्स्ट वाला 4x + 2y = 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लो 4x + 2y = 180। तो ये इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, इसका इक्वेशन है। नाउ सेकेंड वाले पे आते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 30 30, x पे भी 30, y पे भी 30। कलर चेंज करो। नाउ प्लॉट द, चलो 30 30 प्लॉट करते हैं इसे। ये 30 दिख रहा है हमें, ये भी 30 दिख रहा है, तो पहला पॉइंट 30 30 तो ये सेम है। यहाँ भी 30 30 था, यहाँ भी 30 30 था। इसके लिए दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ ताकि हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आए। रेड ले लेते हैं। चलो, तो ये पहला तो हमें यही मिल गया है ना, पहला पॉइंट तो हमें यहीं पे मिल गया 30 30। दिस वॉज 30 30। सेकेंड पॉइंट क्या है? 40 20। अब 40 20 को हम बनाते हैं। 40 हमारा x एक्सिस पे आएगा और 20 हमारा y एक्सिस पे आएगा। दिस इज 40 x एक्सिस पे, दिस इज 20 y एक्सिस पे। तो देखो ये 20 और ये 40 ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट 60 0, x एक्सिस पे 60, y एक्सिस पे 0, तो 60 और 0 कहाँ मिलेगा? इस x एक्सिस के ऊपर ही मिलने वाला है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इस लाइन, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ड्रॉ करते हैं, आई थिंक फ्री हैंड ही ड्रॉ करते हैं। चलो, तो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं। दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्लियर है? किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये हमारा पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दोनों लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हमें दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन हो रहा है। सेकेंड लाइन का भी नाम यहाँ लिखेंगे हम। दिस इज 2x + 2y = 120। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड लाइन का। तो फर्स्ट लाइन का रिप्रेजेंटेशन इस लाइन से हो रहा है, सेकेंड का रिप्रेजेंटेशन इस लाइन से हो रहा है। दोनों ही लाइन कैसी है?
इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस आपका सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है? तो ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी की वैल्यू इसका एक यूनिक और एक मात्र सॉल्यूशन है। देखो कहाँ पे मिल रही है पॉइंट्स? ये वाला पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से मिल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो लगभग बीच में है, बीचों बीच में है लगभग, है ना। तो ये 30 और 40 के बीच में मिल रहा है हमें ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमें 20 और 30 के बीच में मिल रहा है। विच मीन्स कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या वैल्यू है हमें, हमारी इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? इसको यहाँ से हटाओ। तो ये जो ओवरलैप हो रहा है इसकी वैल्यू क्या है? जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है 30 और 40 के बीच में, विच मीन्स ये है आपका 35, कॉमा y की वैल्यू किसके बीच में? 20 और 30 के बीच में, विच मीन्स ये है हमारा 25। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू हो गई 35 एंड y की वैल्यू हो गई 25, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मिलते हैं वो x एक्सिस पे कहाँ टच कर रहे हैं और y एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, उसको हम x और y की वैल्यूज कहते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि भाई ग्राफिकल मेथड से भी मिल गया हमको, रेशियो से तो हमें मिल गया था कि क्या था रेशियो हमारा, a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया और टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। चलो, कैन वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द प्राइस पेड बाय कविता एंड सविता। कविता और सविता ने कुछ पेंसिल्स खरीदी हैं, ठीक है, और कुछ इरेजर्स खरीदे हैं। कितनी कितनी खरीदी है, कितने रुपीस के लिए, हमें बता दिया गया। हमें ये नहीं पता कि एक पेंसिल और एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, let's take the cost of one pencil। वन पेंसिल का कॉस्ट आप मान लीजिए कि x रुपीज है एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, एक इरेजर का कॉस्ट को आप मान लीजिए कि y रुपीज है, ठीक है। एक पेंसिल x रुपीस का है, एक इरेजर y रुपीस का है। हमें फाइंड करना है कि कविता एंड सविता फॉर वन पेंसिल, एक पेंसिल और एक इरेजर के लिए दोनों लोगों ने कितने पैसे दिए होंगे, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, वन पेंसिल का कॉस्ट एंड वन इरेजर का कॉस्ट। अब देखो कविता ने क्या खरीदा, एक पेंसिल, दो इरेजर, 4 रुपए में खरीदा, ठीक है। एक पेंसिल और दो इरेजर, एक पेंसिल x रुपए की है ना। तो देखो कविता बॉट one pencil plus 2 eraser for कितने रुपीस, ₹4, 4 रुपए में खरीदा है इसने, ठीक है। एक पेंसिल और दो इरेजर को 4 रुपए में खरीदा है। एक पेंसिल की कीमत बताओ, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपीज है, तो वन पेंसिल के लिए x रुपीज लिख सकते हैं, प्लस वन इरेजर y रुपीज का है तो 2 इरेजर हो जाएगा 2y रुपीज का, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन बन के तैयार है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले चलो ठीक है, इसमें a1 इसको कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं पहले से। तो a1 हो जाएगा हमारा, x का कोफिशिएंट है 1, b1 हो जाएगा हमारा, y का कोफिशिएंट है 2 एंड c1 हो जाएगा हमारा, देखो ये राइट साइड में लिखा है, लेफ्ट में लाओगे तो हो जाएगा -4। तो ये हमने a1 b1 c1 निकाल लिया। बिकॉज ये रेशियो देख कर ही हम क्या निकालते हैं, हम ये पता करते हैं कि सॉल्यूशन कितना है, ठीक है। लाइन किस तरह की है ना, कितने सॉल्यूशन हमारे आएंगे ये हम पता करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया कविता की बात हो गई है हमारी। अब कह रहा है कि सविता ने 2 पेंसिल और 4 इरेजर खरीदे हैं 16 रुपीज में। सविता, तो सविता बच्ची आ गई, सविता बॉट 2 pencils plus how many erasers? 4 erasers. 4 eraser. How many rupees? How much? She paid 16 rupees. तो ये आ गया 16 rupees. ठीक है, 2 पेंसिल और 4 इरेजर के लिए उसने 16 रुपीज पे किया है। अब देखो 2 पेंसिल से बेटा 1 पेंसिल x रुपीज की है, 1 पेंसिल x रुपीज की है, तो 2 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 2x रुपीज प्लस 1 इरेजर y रुपीज का है, तो 4 इरेजर हो जाएगा 4y रुपीज इज इक्वल टू 16। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से सारे डिविजिबल है, डिवाइड होते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा x प्लस 2y और ये 2 8 जा 16। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। इसको भी कंपेयर किया जाएगा, किससे करेंगे हम? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, क्या मिलेगा? a2 हमें मिलेगा x का कोफिशिएंट 1, b2 हमें मिलेगा y का कोफिशिएंट 2 एंड c2 हमें मिलेगा कांस्टेंट टर्म। c2 लेफ्ट में है, यहाँ पे, यहाँ राइट में है, लेफ्ट में ले जाओ -8। ठीक है, तो ये हमें कोफिशिएंट मिल गया सेकेंड इक्वेशन से। नाउ वी विल कंपेयर कि इसका रेशियो कैसा है। रेशियो कंपेयर करेंगे हम। चलो रेशियो कंपेयर करते हैं। a1 बाय a2, a1 बाय a2 कितना है? तो 1/1, तो ये हो गया 1/1। ठीक है, नाउ b1 बाय b2 कितना है? b1 बाय b2 2/2, तो 2/2 की वैल्यू भी तो 1 होती है, ये भी हो गया 1। अब c1 बाय c2 -4/-8, c1 बाय c2 इज इक्वल टू -4/-8। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 1/2। तो देखो फर्स्ट और सेकंड रेशियो इक्वल है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बट ये 1/2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें मिला a1 बाय a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2. ठीक है, तो ये रेशियो किसका होता है? जब तीनों इक्वल होते हैं रेशियो तो लाइन कोइंसिडेंट होती है, लेकिन जब शुरू का रेशियो इक्वल है और लास्ट का अनइक्वल है तो ये लाइन होती है हमारी पैरेलल लाइंस। Therefore lines are parallel। ठीक है, and there is no solution। कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं तो क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। Hence the equations are इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरेलल लाइंस है और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है और इनकंसिस्टेंट है ड्यू टू द नो सॉल्यूशन प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, लेकिन इसे हमको ग्राफ में बना के दिखाना है, तो इस कंडीशन को भी हम ग्राफ में दिखाएंगे कि ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे कि पैरेलल लाइंस है, तो इसको हम ग्राफ से बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जब आएगा उसमें हम ग्राफ से नहीं शो कर सकते। सॉरी, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में हम कोई भी वैल्यूज हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ग्राफ से बनाते हैं। पहले इक्वेशन को लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये हमारे दो इक्वेशन है। क्या करेंगे?
इसमें हम y को x के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होता है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करो तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये 2 पूरा डिवीजन में चला गया, ये हमें y की वैल्यू मिली है। अब x की वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे और y की वैल्यू हम निकालते जाएंगे, पहले भी किया हमने। ठीक है, तो चलो x की वैल्यू पुट करेंगे। मान लो आपने 2 पुट किया तो 4 माइनस 2 2 होता है, 2 बाई 2 1 होता है। x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू पुट करी 4, x की वैल्यू मैंने पुट करी 4 तो 4 माइनस 4 0, y की वैल्यू मिलेगी मुझे 0। सॉल्व करने आ रहा है, देखो यहाँ पे बस पुट करना है आपको। ठीक है, 2 पुट करो, देखो 4 माइनस 2 बाई 2 कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 4 में से 2 गया 2, 2 बाई 2 ये बनेगा 1। तो x की वैल्यू 2 पुट की हमने तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गया। अब सेकेंड देखो, 4 माइनस x की वैल्यू हमने 4 ले लिया तो 4 माइनस 4 0, 0 बाई 2, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आता है, तो 4 पुट करने से y 0 मिला। थर्ड वन, अगर मैं 4 माइनस 1 कर दूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 3 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 1.5 मिलेगा। तो देखो y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू मुझे मिला 1.5। और क्या रख सकते हैं, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 माइनस 0 क्या होता है, x की वैल्यू 0 ले लो तो 4 माइनस 0 4 होता है, 4 बाई 2 2, y की वैल्यू मिलेगी 2। और कुछ अगर हम, ठीक है 4 वैल्यूज भी सफिशिएंट है, सॉरी यहाँ पे ना 1.5 है। ठीक है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 नहीं लिया है ना, 3 नहीं लिया। अगर हमने 3 रखा तो क्या मिलेगा, अगर हमने x की वैल्यू 3 रखी तो यहाँ 3 रखो, 4 माइनस 3 बाई 2, तो 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है, 1 बाई 2 होता है 0.5, तो ये मिल गया हमें 0.5। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स मिल गए, सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, हमें एक्स वाई क्या क्या मिला है, पहला है 2 1, ठीक है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, 2 1। सेकेंड हमें मिला है 4 0। थर्ड कोऑर्डिनेट हमें मिला है 1 1.5। फोर्थ कोऑर्डिनेट हमें मिला है 0 2 एंड फिफ्थ कोऑर्डिनेट इज 3 0.5। ना इधर आते हैं, यहाँ भी साइड चेंज करो तो ये हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, एक्स वहाँ जाके माइनस हो गया। अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे ले जाओ डिवीजन में, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाय 2। अब x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव वैल्यूज निकालते हैं। चलो, अगर एक 8 रखा जाए, x का वैल्यू 8 रखा जाए तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 8 माइनस 8 0, 0 बाई 2, 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आता है। ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू हमने 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखो तो 4 माइनस 2 6। देखो 8 माइनस x की वैल्यू 2 रखा हमने, ठीक है, 8 माइनस 2 6, 6 बाई 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आया 3। नेक्स्ट देखो, अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 3 रखते हैं, फोर रख लो, चलो x की वैल्यू 4 रखो तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 बाई 2, तो ये मिलेगा 4 बाई 2, तो ये मिलेगा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2। और 6 रखो,
8 माइनस 6/2, ठीक है, 6 रखा हमने तो 8 माइनस 6/2, 8 में से 6 गया 2 बचा, 2/2 होता है 1, तो ये 6 रखने से इसकी वैल्यू आ गई 1। अब अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो ये 8/2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 0 रखी तो हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ये आ गया 4। ये हमारी 5 वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, पहला है 8,0, फिर है 2,3, उसके बाद है 4,2 एंड 6,1 एंड 0 एंड 4। अब इसे हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। चलो, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा 2,1, 2,1, तो 2 किस में आएगा, एक्स एक्सिस में, ये हो गया 2 और ये हो गया y पे 1, तो ये हो गया 1 को आगे बढ़ाओ 2 को आगे बढ़ाओ, दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो हमारी वैल्यू होती है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 2,1। 4,0, तो ये 4 एक्स एक्सिस पे और 0 y एक्सिस पे, कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा x एक्सिस पे ही मिलेगा। अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा जो आंसर होता है, जो हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर मिलता है, ठीक है। अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो हमारा पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे मिलेगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो हमारा पॉइंट x एक्सिस पे मिलेगा। थर्ड वन, 1 एंड 1.5, दिस इज 1 एंड दिस इज 1.5, यहाँ बीच में आएगा 1.5 और ये 1 एक्स एक्सिस पे 1, तो ये सेकेंड पॉइंट मिला हमको। थर्ड इज, एक में कुछ रह गया, हाँ नहीं, 1 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ वन 0 एंड 2, तो ये 0 एक्स एक्सिस पे है और 2 हमारा y एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट हमें y एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिला यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, थर्ड पॉइंट मिला हमें यहाँ पे और फोर्थ पॉइंट मिला हमें यहाँ पे। नेक्स्ट फिफ्थ वन, लास्ट वन, 3,0.5, तो ये है 3 और 0.5 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में हो गया 0.5 और ये जाकर मिलेगा 3 से इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमें हमारा फिफ्थ पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें से जाती हुई हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसे जाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एडजस्ट किया जाए इस लाइन को। तो ये हमारी हो गई लाइन जो कि इन पॉइंट से जा रही है, ठीक है। इसका इक्वेशन का नाम क्या है, x + 2y = 4, ये हम लिख देते हैं x + 2y = 4। सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड वाले से हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है 8,0, तो 8 कहाँ है, ये x एक्सिस पे 8 है और ये y पे 0 है, तो 8,0 कहाँ मिलेगा, 8,0 हमें x एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा, है ना, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 8,0, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट बनाते हैं 2,3, तो ये है 2 और ये है 3, तो ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, और ये 3 से मिलेगा
यहाँ कहीं पे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ग्राफ पेपर में बिल्कुल प्रिसाइज हमको मिलता है। ये रफ बना रही हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग कि बिल्कुल सही बने। नेक्स्ट वन 4,2। 4 किधर है? ये हमारा 4 है और 2 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज 2, 2 को आगे बढ़ाओ और ये 4 से कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, ऐसा। तो दिस इज थर्ड वन, ठीक है। ये हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट 6,1। 6 किधर है? 6 एक्स एक्सिस पे है, 1 वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये हो गया 6,1। तो ये y का 1 और ये x की 6 पे कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है ऐसा, ठीक है। तो दिस इज 6,1। नाउ लास्ट वन, लास्ट है 0,4। 0 किधर है? ये 0 है, y, ये 0 ओरिजिन, और 4 कहाँ है? y एक्सिस पे है। तो ये 0 और 4 कहाँ पे मिलेगा? ये y एक्सिस के ऊपर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, 0,4। अब इनसे जाती हुई हम एक और लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमको ग्राफिकल मेथड से हमें दिख रहा है कि भाई लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये हमें मिल गई पैरेलल लाइंस। सेकेंड लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख दिया जाता है, तो यहाँ लिख दो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2 लाइन हो गई हमारी। तो हमें ग्राफिकल मेथड से मिल गया कि भाई दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? अ पर्सन परचेज्ड 3 चेयर एंड 2 टेबल्स फॉर 1200 रुपीज। 3 चेयर और 2 टेबल को 1200 रुपए में खरीदा एंड 2400 रुपीज में 6 चेयर एंड 4 टेबल को वो खरीद रहा है। हमें फाइंड करना है कॉस्ट 1 चेयर एंड 1 टेबल का। क्या करेंगे? एक चेयर और एक टेबल के कॉस्ट को हम क्या अज्यूम करेंगे? x एंड y, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट of 1 chair is equal to x रुपीज, ठीक है। और क्या खरीद रहा है? टेबल खरीद रहा है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू y रुपीज। एक चेयर x रुपीज का है, एक टेबल y रुपीज का है। अभी बंदा क्या खरीद रहा है? 3 चेयर और 2 टेबल खरीद रहा है ना। तो 3 चेयर प्लस 2 टेबल्स, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कितने रुपए में ले रहा है? ये 1200 रुपीज में परचेज कर रहा है। देखो 1 चेयर x रुपीज का है, 3 चेयर विल बी फॉर 3x रुपीज, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। अब एक चेयर y रुपीज का कॉस्ट का है, तो 2 टेबल का कॉस्ट हो जाएगा 2y और ये आ गया 1200, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो 2400 पे कर रहा है 6 चेयर एंड 4 टेबल के लिए। 6 चेयर्स प्लस 4 टेबल्स के लिए कितना पेमेंट कर रहा है? रुपीज 2400 रुपीज का है। 1 चेयर x रुपीज का था, सेम चीज, तो 6 चेयर हो जाएगा हमारा 6x प्लस 4 टेबल हो जाएगा हमारा 4y रुपीज का इज इक्वल टू 2400। अब देखिए ये 3, 2 और 1200 था। 3 हमारा कैसा नंबर था? ऑड नंबर था। 2 और 1200 हमारा इवन नंबर था। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर छोटा नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे देखो 6 है, 4 है, 2400 है। 4, 6 और 2400 2 से डिवाइड हो जाएंगे।
है ना, कॉमन नंबर क्या है जैसे सब डिवाइड हो जाए, 2 से ये सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 00। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, दोनों ही इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, छोटा करने से दिख रहा है दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। अब पॉइंट्स भी सेम आएंगे, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे तो हम समझ गए कि हमारी लाइन कैसी है, दोनों ही एक ही लाइन के इक्वेशन है, एक ही लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन आने वाली है। एक काम करते हैं, इसको हम छोटा नहीं करते, ऐसे ही लेके बनाते, इसी को इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, रेशियो देख लेते हैं, फॉर्मेलिटी है रेशियो, हमें तो पता है रेशियो इक्वल आएगा, है ना। a1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा y का कोफिशिएंट 2, c1 हो जाएगा 1200। ना a2, अच्छा ये साइड चेंज करोगे लेफ्ट में तो ये -1200, ठीक है। a2 x का कोफिशिएंट 6, b2 y का कोफिशिएंट 4 एंड c2 लेफ्ट में ले जाओ 2400, ठीक है। अब रेशियो निकाल रहे हैं, a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 कितना है 3/6, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। b1/b2 2/4, ये भी है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, c1/c2 ये हमारा -1200 अपॉन -2400, 0 से 0 कटा, 1200 1 ज़ा एंड 2 ज़ा में चला गया, ये भी आ गया हमारा 1/2। तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं, सेम है, तो हमें क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और हमें बहुत अच्छे से पता है जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है, द लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन, द लाइन इज कोइंसिडेंट लाइन्स, विच मीन्स, अरे टाइम्स लिख दिया, कितने सॉल्यूशन होंगे कोइंसिडेंट लाइन से, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसे ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना, ये दो इक्वेशंस है हमारे पास में, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इसे। चले नाउ पहला इक्वेशन क्या था, 3x + 2y = 1200, 3x + 2y = 1200। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 6x 4y 2400, 6x + 4y = 2400, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ से हम y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y = 1200। अब ये 3x का साइड चेंज करो तो ये आएगा 1200 - 3x, हमें तो y नहीं निकालना है ना, y की वैल्यू चाहिए, तो 2 को नीचे ले जाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवीजन में जाएगा, तो 1200 - 3x/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y। अब क्या करेंगे हम, चलो अब बॉक्स बनाते हैं, वैल्यूज निकालनी है हमको। यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ लिख लेते हैं y। x की वैल्यू हम देखते हैं क्या पुट करेंगे, देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पुट किया 100 तो ये 300 हो जाएगा, अगर मैंने पुट किया 200, 3 2 सा 600 हो जाएगा, 12 में 600 गया तो 600/2 कितना हो जाएगा, 300 मिलेगा, है ना। और 3 4 ज़ा 12 होता है, अगर मैंने 400 पुट किया तो 3 4 ज़ा 12, 0 मिलेगा। देखो x की वैल्यू ये 1200 है ना,
माइनस 3 इंटू, अगर मैंने 400 पुट किया x की वैल्यू तो ये कितना मिलेगा, देखो 1200 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो 1200 माइनस 1200 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमने पुट की 400, तो y हमें मिल गया 0। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें, अब x की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करने से क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया और ये कितना आएगा, 2 6 ज़ा 12, 600 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से ये मिला हमें 600। और वैल्यूज़ बताओ, मतलब बताओ क्या बता तो नहीं सकते आप कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपको अज्यूम करके, लेकिन सोच सकते हैं हम 400 रख दिया, अब 200 रखा तो 600 आएगा, है ना। 200 रख के देखते हैं x की वैल्यू, यहाँ रखा 200, तो 3 2 ज़ा 6, 600, 1200 में 600 माइनस करो, बचा 600/2, तो ये आ जाएगा 300, तो यहाँ मिलेगा हमको 300। ठीक है, और सफिशिएंट है, आई थिंक सफिशिएंट है, 3 पॉइंट ही निकालते हैं, चल सेकेंड के लिए निकालते हैं। इधर आओ, इसमें क्या करेंगे हम, इसे भी साइड चेंज कर लो, क्या मिलेगा, 4y इज इक्वल टू 2400 माइनस 6x। ठीक है, 6x वहाँ जाके माइनस हो गया, तो y का इक्वेशन क्या मिलेगा, 2400 माइनस 6x 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हमें मिलेगा। अब अपने मन से x की वैल्यू पुट करेंगे, y हमारा निकलता चला जाएगा। चलो कितना लिया, 1 2 3, इसके लिए भी हम 3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 रखें तो y कितना मिलेगा, 2400 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन 4। ठीक है, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो 24 अपॉन 2400 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कितने टाइम्स से, 4 6 ज़ा 24 और 0 0, ये मिल गया हमें 600। ठीक है, सेकेंड वैल्यू निकालते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू रखी 400, तो देखो 6 इंटू 400 कितना होता है, 6 इंटू 400, 6 4 ज़ा 24, तो ये आएगा 2400 माइनस 2400/4, तो 2400 माइनस 2400 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये हमें मिला 0, 0/4 0 होता है। ठीक है, तो 0 मिल गया 400 लेने से। और एक वैल्यू 200 लेते हैं x की वैल्यू। अगर हम 200 ले लें तो कितना आएगा, 2400 माइनस 6 2 ज़ा 12, 1200, 2400 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 4, अब ये कितना आएगा, देखो 24 में 12 गया तो 12 बचा, 1200 अपॉन 4, 4 से काटो, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो ये मिलेगा हमें 300। तो ये हमें मिल गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके निकालते हैं। x की वैल्यू अपने मन से रखते हैं, y की वैल्यू हम पुट करते जाते हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट मिला है, यहाँ पे हमें x y क्या क्या मिला है, 400, 0 है ना, पहला वैल्यू x का फिर y का, इधर क्या मिला है 0, 600, इधर क्या मिला है 200, 300, तो थर्ड कोऑर्डिनेट है 200 एंड 300। इधर देखो यहाँ पे क्या मिला है x, y, 0 एंड 600, सेकेंड क्या है 400 एंड 0, और थर्ड क्या मिला है 200 एंड 300। तो ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स इधर मिले, 3 कोऑर्डिनेट्स वहां पे मिले। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। चलो
पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में 400 एंड 0, तो 400 x कोऑर्डिनेट पे है, तो ये हो गया हमारा 400 यहाँ पे, दिस इज 400, और ये आ रहा है 0, तो 400 और 0 कहाँ मिलेगा आपको, इसके ऊपर ही मिलेगा, तो ये हमें मिल गया 400 एंड 0, ये हमें मिल गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है 0 एंड 600, तो 0 कहाँ पे, x एक्सिस में 0, 600 y एक्सिस पे, तो 0 एंड 600, ये 0 और ये 600 कहाँ पे मिलेगा हमें, y एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, तो हमारा पॉइंट y एक्सिस पे मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन 200 एंड 300, 200 कहाँ पे, x एक्सिस पे, और 300 y एक्सिस पे, तो ये 300 y एक्सिस पे है और ये 200 हमारा x एक्सिस पे, यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन हुआ है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब हमें पता है क्या करना है, इन तीनों पॉइंट से जाती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए इस लाइन को, ठीक है, तो ये हो गई हमारी परफेक्ट लाइन। अब क्या है इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y, दिस इज 3x + 2y इज इक्वल टू 1200। ठीक है, ना सेकेंड पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट है 0 600, ये है 0 x एक्सिस पे 0 और 600 y एक्सिस पे, तो ये हमें मिला 0 600। देखो सारे कोऑर्डिनेट सेम है, 200 300, 0 600, 400 एंड 0, सारे कोऑर्डिनेट सेम मिले हैं। क्यों मिले हैं सेम, बिकॉज ये लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो पहला पॉइंट हमें वहीं पे मिला जहाँ हमारा पुराना वाला पॉइंट था, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट भी क्या है हमारा, देखो 400 एंड 0, कहाँ पर है 400 एंड 0, दिस इज 400, दिस इज 0, कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस पे। थर्ड इज 200 एंड 300, तो ये है हमारा 200 x एक्सिस पे है और 300 हमारा y एक्सिस पे है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। तो तीसरा जो लाइन है उसका इक्वेशन भी यही वाला है। ठीक है, तो ये थर्ड लाइन का भी इक्वेशन है, सॉरी तीसरा कह रही हूँ, सेकेंड लाइन का भी इक्वेशन है 6x + 4y प्लस इज इक्वल टू 2400। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि हमारी दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों लाइंस हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, क्लियर, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप अच्छे से विजिबल है ये। तो सॉल्यूशन कितने हैं इसके, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना, ये सारे ही पॉइंट्स देखो सॉल्यूशन है इसके, और भी पॉइंट्स मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, है ना। तो इस केस में हम ग्राफिकल मेथड से दिखा देते हैं इस तरह से। अगला जो हमारा मेथड है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि हम कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है, ग्राफ तक मैंने समझा दिया। अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप, है ना, आलस नहीं करना है, वो वन शॉट वीडियोस के पीछे नहीं भागना है कि एग्जाम के एक महीने पहले 30 मिनट्स वन शॉट, 60 मिनट वन शॉट, नहीं आ पार, सब कुछ नहीं करना है, शुरू से पढ़ना होता है, शुरू से डे 1 से पढ़ाई करो, आखिरी में जाके उस तरह की वीडियो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं। डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।